आज का टॉपिक है सब स्पेसिस विच इज़ ऑन पेज 279। ये डिफिनेशन इस पेज पे गिवन 8th एडिशन कोलमैन की किताब की। एक सबसेट, अगर एक वेक्टर स्पेस और इसका एक सबसेट है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट सेट W, उसका एक सबसेट, एक वेक्टर स्पेस है, रियल वेक्टर स्पेस, एक उसका सबसेट है, तो ये W जो कि सबसेट है, ये वेक्टर स्पेस उस वक्त होगा अगर ये वेक्टर स्पेस के सारे प्रॉपर्टीज ये भी सेटिस्फाई करें। अब ये सारे प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है। दो प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करें इस W के लिए, तो हम कहेंगे ये एक वेक्टर स्पेस बनता है, क्योंकि ये सबसेट है इस वेक्टर स्पेस V का, लिहाजा इसको हम कहेंगे सब वेक्टर स्पेस, या इन शॉर्ट हम उसको कहेंगे सब स्पेस। ये जिसमें ये शो करना है कि ये जो गिवन सेट्स हैं क्या ये सब स्पेसेस है या नहीं। तो ये अगर इस क्वेश्चन 5 में देखें, R³ के सबसेट्स दिए हुए हैं, ए पार्ट गिवन है, बी पार्ट गिवन है और सी पार्ट। इन तीनों पार्ट्स को हमने ये देखना है कि क्या ये सब स्पेस बनाते हैं या नहीं। तो सेट W इस ए पार्ट से मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि ये थ्री टपल्स हैं, तो ये R³ का एक सबसेट है जिसमें पर्टिकुलर ये थर्ड, ये जो है ये 2 है। फॉर एग्जाम्पल W एक ऐसा सेट है विच कंटेन्स द एलिमेंट्स A, B, 2 where A, B belongs to R। तो ये थ्री टॉपल्स का एक सबसेट है जो कि R³ का सबसेट है। अब हम ये शो करेंगे कि ये क्या वेक्टर स्पेस की सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो अगर इसने ये वेक्टर स्पेस बना लेता है, ये सबसेट W, इसको मैंने W कहा, तो ये हम कह देंगे कि ये R³ का सब वेक्टर स्पेस है। इन शॉर्ट हम कहेंगे सब स्पेस है, बस हम शॉर्ट में कहेंगे सब स्पेस। सब मीन ये उसका एक सबसेट होगा और ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो हम ये शो करेंगे कि ये सब स्पेस है। सारे प्रॉपर्टीज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दो प्रॉपर्टीज याद रखें, दो प्रॉपर्टीज हमेशा चेक करें, अगर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें तो ये सब स्पेस है। अगर दोनों या इन दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई न करें तो ये सब स्पेस नहीं है। अब ये पहला ए पार्ट में करने लगा हूँ, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म में है A और B, ये पहला और ये दूसरा, कुछ भी हो सकते हैं। तीसरा जो है ये पर्टिकुलर फिक्स होगा, ये 2 ही होगा। तो इस सेट में से मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ, इसको मैं W का नाम दे देता हूँ। सेट W इज इक्वल टू सेट, और फिर ये एलिमेंट लिखें A, B, 2, और यहाँ सच दैट AB बिलोंग्स टू R, और फिर सेट क्लोज कर दें। ये W मैंने इसको कह दिया, और इसमें से दो एलिमेंट्स अब मैं लेने लगा हूँ इसी फॉर्म के। रिमेंबर, इसी फॉर्म के लेने हैं। ये भी कोई आर्बिट्री पहला वाला, दूसरा भी कोई आर्बिट्री, तीसरा जो है यही फिक्स रखना है, 2 ही होगा। तो मैं दो एलिमेंट्स ले लेता हूँ, A1, B1, 2, और एक और एलिमेंट ले लेता हूँ A2, B2, 2। इनको ऐड करता हूँ और देखते हैं कि क्या ये इसी सेट में बिलोंग करता है कि नहीं। तो जैसे R³ में एडिशन डिफाइंड है, पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट जो है वो तीसरे के साथ ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा A1 + A2, B1 + B2, और आखिरी वाला आ जाएगा 4। अब अगर आप ये देखें तो इस पे कोई कंडीशन नहीं थी, ये दो रियल नंबर्स की एडिशन है, ये कोई और एक रियल नंबर आ जाएगा। ये भी दो नंबर रियल नंबर्स की एडिशन है, तो ये भी कोई रियल नंबर, ये आर्बिट्री आ जाएगा। दिस वन इज A डैश, दिस वन इज B डैश।
लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये पर्टिकुलरली 4 है, 2 नहीं है। अगर ये 2 आता तो हम कहते कि ये सेट, इसमें ये एडिशन क्लोज्ड है। अदरवाइज ये क्लोज नहीं है, यानी इन दोनों की जो एडिशन है वो इस सेट में बिलोंग नहीं करती। वजह ये है कि ये जो है ये 4 आया है, जबकि इसमें पर्टिकुलरली ये 2 है। तो इन दोनों एलिमेंट्स का जो मैंने सेट W से लिए थे, इन दोनों का एडिशन क्लोज नहीं है। अगर ये क्लोज नहीं है तो बस ये सब स्पेस नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज नॉट अ सब स्पेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, एडिशन के लिहाज से और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज होना चाहिए। तो ये एडिशन के लिहाज से चूंकि क्लोज नहीं है, बस ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि दिस इज नॉट अ सब स्पेस। अब उसका दूसरा पार्ट अगर आप उठाएंगे, ए बी सी, सी पे कंडीशन ये है कि दिस इज द एडिशन ऑफ ए और बी, पहले और दूसरे एलिमेंट का ये एडिशन है। ये उस के ऊपर कंडीशन है। ये मैंने उसको W का नाम दिया, से दिस इज द W सेट। चूंकि ये C उसमें A प्लस B है, लिहाजा ये W, दिस इज द सबसेट ऑफ R क्यूब, चूंकि इसमें इसके ऊपर कंडीशन है थर्ड एलिमेंट के ऊपर। अब मैं देखूंगा कि ये सब स्पेस है या नहीं, तो वही दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करूंगा, और उसके लिए मैं यहाँ से पहले प्रॉपर्टी के लिए 2 एलिमेंट्स ले लेता हूँ। 2 एलिमेंट्स किस तरह है? A1, B1, और तीसरे एलिमेंट यानी C के ऊपर कंडीशन थी कि वो इन दोनों का एडिशन हो। देखिए मैंने उसी फॉर्म में लिया है, A1 प्लस B1। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट आप लें, A2, B2, और ये तीसरा एलिमेंट इन दोनों को एडिशन यानी A2 प्लस B2 है। ये कंडीशन उन्होंने खुद दी है, जब भी इसमें से आखिरी एलिमेंट C ले, ये पहले दो के एडिशन है। अब मैं इसको ऐड करूंगा और देखता हूँ कि उस फॉर्म में आता है कि नहीं आता। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ ऐड किया, A1 प्लस A2, इसी तरह से B1 प्लस B2, फिर इसी तरह से अगर तीसरा एलिमेंट मैं ऐड करूं तो ये A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2। अब ये B1 और A2 को मैं इनकी जगह रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि R जो है ये R के एलिमेंट्स है और R कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लिहाजा ये हमारे पास बन जाएगा A2 प्लस B1। चूँकि यहाँ आता है A1, पहले में आप लिखेंगे A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2, और ये B1 प्लस A2 को आपने रिप्लेस कर दिया, अब इस फॉर्म में आ गया A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2। अब ये देखें, इसका जो तीसरा एलिमेंट है वो इन दो एलिमेंट्स के एडिशन है। ये पहला एलिमेंट विच इज़ A1 प्लस A2 प्लस ये दूसरा एलिमेंट B1 प्लस B2। तो तीसरे एलिमेंट के ऊपर कंडीशन थी कि वो पहले दो एलिमेंट का सम होना चाहिए, तो वो सम है, लिहाजा ये इसी फॉर्म में आ गया। जब ये इस फॉर्म में आ गया, लिहाजा ये बिलोंग टू दिस सेट W है, और इससे साबित हुआ कि इन दोनों की जो एडिशन है इन पर्टिकुलर दो एलिमेंट्स की, वो इस W में बिलोंग करती है। तो आप कहते हैं ये एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड है। तो एडिशन के लिहाज से ये क्लोज्ड है। मैं दूसरी प्रॉपर्टी चेक करूंगा। दूसरी प्रॉपर्टी तो बहुत आसान प्रॉपर्टी है। एक स्केलर यानी कोई एक रियल नंबर अल्फा या आर या कुछ भी आप उसको कह दें, अल्फा बीटा गैमा कह दें, या कोई उसको सी कह दें, या कोई आर कह दें। तो मैं एक स्केलर यानी एक रियल नंबर अल्फा मैंने फॉर एग्जांपल आर से ले लिए, और W से एक एलिमेंट, एक वेक्टर ले लिया उसी फॉर्म का A, B, और तीसरा एलिमेंट जो है वो इन दोनों का सम है। अब मैं उसके साथ ये अल्फा मल्टीप्लाई करूंगा और देखूंगा कि ये उसी फॉर्म में आता है कि नहीं। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन R क्यूब में उसी तरह डिफाइंड है, ये A के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, B के साथ भी, और ये आखिरी एलिमेंट के साथ, तो ये आ जाएगा अल्फा A
कॉमा अल्फा बी कॉमा अल्फा ए प्लस अल्फा बी। अब अगर इस फॉर्म को देखें तो ये जो आखिरी एलिमेंट है ये इन दोनों एलिमेंट्स का एडिशन है। अल्फा ए ये पहला एलिमेंट है प्लस अल्फा बी ये दूसरा एलिमेंट है। तो उसके ऊपर कंडीशन सिर्फ ये थी कि ये और ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तीसरा जो है वो इन दोनों एलिमेंट्स का सम होना चाहिए, वो सम है। लिहाजा हम कहते हैं कि ये एलिमेंट उसी फॉर्म में आ गया, लिहाजा हम कहेंगे कि ये डब्ल्यू में बिलोंग करता है। अगर ये डब्ल्यू में बिलोंग करता है, ये इसके बराबर है, लिहाजा ये एलिमेंट भी डब्ल्यू में बिलोंग करता है। इस किस्म की प्रॉपर्टी को आप कहते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज्ड है। एक स्केलर यानी एक रियल नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं और वो भी डब्ल्यू में आ जाता है। ये प्रोडक्ट यानी स्केलर आर से ले लिया, एलिमेंट जो है वो इसी सेट में से लेना है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो आप कहते हैं कि ये सब स्पेस है। तो पहले प्रॉपर्टी, उसमें दोनों इसी तरह के एलिमेंट इसी सेट में से लेने हैं, ऐड करना है और देखना है उसी फॉर्म में आता है, यानी डब्ल्यू में बिलोंग करता है कि नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी में एक स्केलर ले लेना है और एक वेक्टर इसी सेट में से ले लेना है और देखना है कि वो इसी फॉर्म में आता है यानी डब्ल्यू में बिलोंग करता है कि नहीं। तो ये पहली प्रॉपर्टी कहते हैं एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड, यानी डब्ल्यू जिस इस सेट को मैंने डब्ल्यू कहा था ये एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड है। और ये दूसरी प्रॉपर्टी कहलाता है कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज्ड है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी एक वक्त में सेटिस्फाई करें तो आप कहेंगे कि ये सेट जो गिवन था ये सब स्पेस है। तो ये डब्ल्यू जो गिवन था दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई के लिहाजा ये सब स्पेस है। दोनों प्रॉपर्टी या दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई न करें तो हम उसको कहेंगे कि सब स्पेस नहीं है। ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में उन्होंने कंडीशन दी है कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए और बी पे कोई कंडीशन नहीं है, सी पॉजिटिव रियल नंबर्स होने चाहिए। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। वजह ये है कि आप स्केलर कोई नेगेटिव मल्टीप्लाई करें, स्केलर कोई भी आर्बिट्री आप मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ यहाँ मैंने आर्बिट्री अप्लाई किया हुआ है। डिसप्रूव करने के लिए एक एग्जांपल भी काफ़ी है। अगर मैं स्केलर को -1 ले लूँ, -2 ले लूँ, -3 से भी काम चल जाएगा। -1 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा -b और -c। अब ये एलिमेंट a, b, c मैंने इस w से लिया हुआ है, तो इसके ऊपर कंडीशन है कि c जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है। जब मैं उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ -c, तो ये -c इज लेस देन 0। ये आपको याद है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये c ग्रेटर देन 0 हो और उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करो, -c जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। यानी माइनस इस तरफ भी मल्टीप्लाई करें, इस तरफ भी करें, इस तरफ तो 0 है, माइनस साइन नहीं आएगा। और जब भी माइनस साइन मल्टीप्लाई करें ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये c ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा -c इज लेस देन 0। अब इस सेट के ऊपर कंडीशन थी कि इसका तीसरा एलिमेंट, पहले दो भी कोई कंडीशन नहीं है, तीसरा एलिमेंट जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, जबकि इसमें ये तीसरा एलिमेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लेस देन 0 आ रहा है। लिहाजा ये होल एलिमेंट डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करता। तो आप कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये क्लोज नहीं है, लिहाजा दिस इज नॉट अ सब स्पेस। ये सब स्पेस R³ का नहीं है। नंबर 15 को देखें तो इसमें उन्होंने दिया हुआ है एक सेट, एक एलिमेंट दिया है u विच इज 2, 0, 3, -4। इसी तरह से v दिया हुआ है 4, 2, -5, 1। ये R³ के दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। दीज आर 2 वेक्टर्स ऑफ R³। W इज द सबसेट ऑफ R³ बनता कैसे है? इस तरह के एलिमेंट से a u प्लस b मल्टीप्लाई v, a u प्लस b v, जिसमें ये a और b ये कोई रियल नंबर्स हैं। तो W कैसे बना है? W में इस तरह के एलिमेंट्स है। तो आसान हो गया, कोई स्केलर हम इस u के साथ, u ऑलरेडी गिवन है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। कोई भी आर्बिट्री स्केलर b लेके
इस v के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। इससे जो बनने वाला सेट होगा वो हम उसको कहेंगे ये हमारा W है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने W को थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बनाना है, क्योंकि इसके एलिमेंट AU प्लस BV की फॉर्म में है। U और V ऑलरेडी गिवन है, दिस इज योर U, दिस इज योर V। तो बस सिंपल है, A को U के साथ मल्टीप्लाई करें और B को V के साथ, और फिर ऐड करें और फिर उसको W में लेके, यही मैं करने जा रहा हूँ। ये देखिएगा, इसको अगर आप A के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2A 0 3A माइनस 4A। B को अगर इस V के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4B 2B और ये माइनस 5B और ये B। अब इन दोनों को ऐड करें, 2A प्लस 4B, ये देखिए पहला एलिमेंट था 2A, आपने A पहले से मल्टीप्लाई करें U के साथ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 2A 0 3A माइनस 4A। B इस V के साथ मल्टीप्लाई करें, V ऑलरेडी गिवन है, B मल्टीप्लाई करें 4B 2B माइनस 5B और B। अब इन दोनों को ऐड करें 2A और 4B, ये देखिए उसका पहला एलिमेंट। दूसरा जो है 0 और 2B, 3A माइनस 5B, इसका तीसरा एलिमेंट, माइनस 4A प्लस B। ये हमारा W बन गया। अब इस W के दो एलिमेंट इसी फॉर्म में लेंगे, ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये W में बिलोंग करता है कि नहीं। तो आए लेते हैं, ये दो एलिमेंट इसी फॉर्म के मैंने ले लिए। देखें पहले एलिमेंट का फॉर्म जरा देखें, 2A1 प्लस 4B1, देखें इसी फॉर्म में है कि नहीं है। कोई स्केलर ये 2 और ये 4, अब इनको चेंज नहीं करना, यहाँ कोई भी आर्बिट्री A1 और B1 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये स्केलर ये फिक्स रहेगा 2B1। यहाँ देखें 3A1 माइनस 5B1, यहाँ होगा माइनस 4A1 प्लस B1। ये इसका पहला एलिमेंट। इसी तरह से मैं जब दूसरा एलिमेंट लूंगा तो 2A2 प्लस 4B2, ये स्केलर्स सारे सेम रहेंगे उसी तरह से, इसकी जगह A2 और इसकी जगह B2, तो ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 2B2, इसका दूसरा। तीसरा एलिमेंट इसी फॉर्म में होगा 3A2 माइनस 5B2, ये देखिए उसी फॉर्म में लिया हुआ है। स्केलर्स को देखते रहे, माइनस 4A2 प्लस B2, ये मैंने दूसरा एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट हुआ इसी फॉर्म में, ये दूसरा एलिमेंट हुआ इसी फॉर्म में। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं और देखते हैं। ऐड करें, इस 2A1 2A2, इनमें से 2 कॉमन कर लें तो 2 इंटू A1 प्लस A2 आ जाएगा। पहला एलिमेंट असल में ऐड करने जा रहा हूँ इस पहले एलिमेंट के साथ, साथ में थोड़ा सा रीअरेंज भी कर रहा हूँ। इसमें से 2 कॉमन करके 2A1 प्लस A2 बन गया, प्लस 4B1 और 4B2 है, इसमें से 4 कॉमन कर लें तो 4 इंटू B1 प्लस B2। ये असल में रियल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी रियल नंबर्स में होल्ड करती है, ये होल्ड कर रही है, वही प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ असल में रियल नंबर्स में। आपने पहले ही क्वेश्चन ये 14 6.1 का प्रूव किया था कि R जो है वो एक वेक्टर स्पेस ओवर बनाता है, तो ये वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से और एडिशन के लिहाज से जो प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई कर रही है, वो मैंने की यहाँ पे। इसी तरह से ये दूसरी, इसको इसमें से ये 2 कॉमन लें, हम नॉर्मली कहते हैं 2 कॉमन लें, वही प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह से 3A1 माइनस 5B1 इस थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो इस 3A1 और 3A2 से मैं 3 कॉमन कर लूँगा और माइनस 5 ये कॉमन कर लूँगा, माइनस 5B1 और माइनस 5B2 है, इसमें से माइनस 5 कॉमन किया तो माइनस 5 इंटू B1 प्लस B2 आ गया। इसी तरह से
4 में से ये देखें -4a, -4a1 और -4a2, इनमें से -4 कॉमन करें तो -4 × a1 + a2, इसी तरह से ये आ जाएगा b1 + b2। अब इस फॉर्म में मैं असल में ये कैलकुलेशन साथ ही कॉमन इसलिए कर रहा था कि ये मैं देख सकूं कि इस फॉर्म में आया हुआ है कि नहीं। आप देखें 2 × 2, मुझे इससे हो रहा है, देखें 2 और उसके साथ एक रियल नंबर, ये उसी फॉर्म में आ गया, +4 × b, यहाँ पे +b1 + b2 है। ये देखें, ये इसको इससे अंदाजा लगाएं 2 और 4 जो है ये पहले एलिमेंट में ये वही 2 और 4 आए, तो ये ठीक है। दूसरे पे जरा जाएं, दूसरे में है 2b2, यानी इसका स्केलर जो है ये 2 है, यहाँ आ गया 2b1 + b2। ये देखें वही b1 + b2 जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है ना, ये b, ये सारे वही होंगे। यहाँ पे जो b है वो है b1, यानी 4 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ वहाँ पहले एलिमेंट है वो है b2, यही वही एलिमेंट यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो है, बिल्कुल है। यहाँ 3, यहाँ 2a था, यहाँ देखें 3a है, 2a और 3a, यानी ये एलिमेंट सेम रहेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ देखें यहाँ 2 है, a1 + a2 है, और यहाँ देखें 3 और वही a1 + a2, वही एलिमेंट है। यहाँ देखें -5 है और वही एलिमेंट है साथ, b1 + b2 जो पहले में है। ये तो इसी तरह से -4 a1 + a2 + b1 + b2, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ गया, लिहाजा ये हम कहते हैं ये एडिशन क्लोज्ड है, तो ये उसकी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैं चेक करने जाऊंगा, उसी फॉर्म का एलिमेंट ले लिया उसी सेट से, अल्फा को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, थोड़ा रीअरेंज किया, देखिए ये फॉर्म आ गई, ये भी एग्जैक्टली वही फॉर्म है जो इस सेट में गिवन है, लिहाजा ये PW में बिलोंग करता है। लिहाजा ये क्योंकि इसके बराबर है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट रियल नंबर और एक वेक्टर इसी सेट में से आप लेना है। रिमेंबर एडिशन में दोनों एलिमेंट्स इस सेट से लेने और देखना है कि वो क्लोज है कि नहीं, और दूसरे प्रॉपर्टी में एक वेक्टर इसी सेट से लेना है और एक आर्बिट्री रियल नंबर लेना है। जस्ट मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा रीअरेंज करना है, ये भी उसी फॉर्म में आ गया, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, लिहाजा ये एक सब स्पेस बनाता है। तो इस थ्रू आउट सारे एक्सरसाइज में यहाँ तक बस सिर्फ 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी, एक एडिशन के लिहाज से क्लोज करना, दूसरा जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करना है क्लोज है कि नहीं। ये आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं इसी एक्सरसाइज के जो थोड़े से पहले आए, स्पैन और लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टॉपिक होंगे, आगे आने वाले हैं ये टॉपिक। वगैरह यहाँ थोड़ा पहले आ गया तो मैं बता देता हूँ कि स्पैन बी का तरीक़ाकार क्या है। क्वेश्चन 25, 26, 27 इसी तरह के हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द गिवन वेक्टर v बिलोंग्स टू द स्पैन v1 v2 v3। एक 3 वेक्टर्स v1 v2 v3 ये गिवन है, ये v1 भी गिवन है, v2 भी गिवन है, v3 भी गिवन है। हमने पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसके ऊपर दिए हैं, ये आपका v है, ये भी आपका v है, तो ये वाला दूसरा क्वेश्चन है। पहले मैं सिर्फ इस पहले क्वेश्चन को देखूंगा, ए पार्ट को, a1 a2 a3 ये गिवन है। इस v को मैंने ये शो करना है कि इज दिस बिलोंग्स टू द स्पैन v1 v2 v3, क्या ये जो ए पार्ट में v गिवन है ये स्पैन v1 v2 v3 में बिलोंग करता है कि नहीं। इसका एक सिंपल आसान तरीका है, पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, इस पार्ट को, इस v को इस v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, v1 के साथ कोई एक स्केलर मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल c1, प्लस इसको एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करें, से c2 इंटू दिस एलिमेंट, प्लस c3 कोई स्केलर इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें और इसके बराबर लिख लें।
ये कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, यानी स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे V1 के साथ, स्केलर एक और मल्टीप्लाई करेंगे V2 के साथ, स्केलर एक और मल्टीप्लाई करेंगे V3 के साथ, और फिर इसको ऐड करेंगे। तो तरीक़ेकार ये होगा कि इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, ये V1 V2 V3 इनका लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है। तो इस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर लिख लिया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, सिंपल है। C1 को इधर मल्टीप्लाई करें, C2 को इधर मल्टीप्लाई करें और C3 को इस एलिमेंट के साथ, तो ये C1 0 0 C1 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे C2 माइनस C2 0 0 आ जाएगा, ये 0 C3 2C3 और C3 आ जाएगा। अब इनको ऐड करें, C1 प्लस C2, C3 यहाँ 0 है, लेकिन पहला एलिमेंट हमने ऐड किया। अब दूसरा ऐड करें, C1 0 है, माइनस C2 प्लस C3, ये देखें दूसरा ऐड किया। इसी तरह C1 0, C2 का ये थर्ड एलिमेंट, ये भी 0, 2C3, यहाँ पे आ गया 2C3। अब ये जो आपने मल्टीप्लाई किया C1 यहाँ है प्लस 0 प्लस C3, ये बस जस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दिया है मैंने, जैसे R³ में डिफाइंड है। अब ये दो वेक्टर्स उस वक्त आपस में बराबर होंगे जब ये पहला वाला पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट इस तीसरे के साथ, चौथा एलिमेंट इस चौथे के बराबर होगा, तब ये दोनों वेक्टर्स बराबर होंगे। देखिए पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। तो मेरे पास अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। अब इसको आपकी मर्जी है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें या आप इसको गॉस जॉर्डन से सॉल्व कर लें। दोनों मेथड्स आपने चैप्टर 1 में पढ़े हैं। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू -1, माइनस C1 प्लस C3 इज इक्वल टू 4, 2C3 इज इक्वल टू 2, जिससे आपको सिंपली आता है C3 इज इक्वल टू 1, और C1 प्लस C3 इज इक्वल टू 2। तो ये आसान है, इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं क्योंकि ये C3 ऑलरेडी गिवन है, तो इस इक्वेशन में पुट कर लें तो ये C1 की वैल्यू आ जाएगी। C1 की वैल्यू आ गई तो इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लें। देखिए C1 इसमें पुट करें तो इससे C2 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज C2, ये वाली C1 है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज C2। तो C1 C2 C3 की वैल्यूज अगर आ जाती है तो ठीक है, और अगर वो नहीं आती, लिहाजा वो सिस्टम जो है उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट है, यानी वो सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ C1 C2 अगर आप देख लें तो वैल्यू वो इन इक्वेशंस में पुट करें तो वो सेटिस्फाई नहीं करती, लिहाजा ये सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है, या आप कहते हैं इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको मालूम है सिस्टम ऑफ इक्वेशन की 4 चीज़ें थी, हमने 3 थी, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। या उसका सोल्यूशन यूनिक होगा, या सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा, या नो सोल्यूशन होगा। अगर इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है या यूनिक सोल्यूशन आता है तो आप कहेंगे ये बिलोंग टू स्पैन V1 V2 V3 है, यानी बिलोंग करता है। और अगर इसका नो सोल्यूशन आता है तो फिर ये इसमें बिलोंग नहीं करता। यहाँ C1 और C2 की वैल्यू लेकिन दोनों में, ये भी C1 ही है, ज़रा कैलकुलेट करके देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से कि सिस्टम में ये सारे इक्वेशन जो C1 C2 C3 आपने फाइंड किए हैं, ये सारे इक्वेशंस उससे सेटिस्फाई नहीं होती। या दूसरा तरीका अगर आपने करना है तो इसको गॉस जॉर्डन में लिख लें, यानी वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लें और गॉस जॉर्डन मेथड इसके ऊपर अप्लाई कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर आपने एलिमिनेशन मेथड से करना है तो इनकी वैल्यू C1 C2 C3 की निकाल लें और फिर इन इक्वेशंस में पुट कर लें। आप देखेंगे कि इनमें से एक इक्वेशन लाजमी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आई रिपीट कि अगर आपने एलिमिनेशन मेथड से करना है तो जो वैल्यूज आप निकाल लें, चेक कर लें, इन्हीं में से पुट कर लें, इनमें से कोई ना कोई एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, लिहाजा इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लिहाजा ये सेट ये V स्पैन V1 V2 V3 में बिलोंग नहीं करता। अगर आपने वो गॉस जॉर्डन अप्लाई करना है तो इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लें
रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में ले आएं और आप देखेंगे कि उसका, आपको मैंने कहा था कि उसका चेक करने का तरीका है कि आखिरी रो रीअरेंजमेंट के बाद आखिरी रो में आप देखेंगे कि एगमेंटेड मैट्रिक्स में रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म के बाद वो आखिरी एलिमेंट नॉन ज़ीरो आता है, बाकी सारे उससे पहले जो है वो ज़ीरो आते हैं, लिहाजा वो सिस्टम का सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब दोनों तरीके जिससे भी आप कर लें, पर इसका सलूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा ये V does not belong to span V1, V2, V3। सिंपल तरीका, इस V को जरा फिर सुनिए, इनको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लें। इस V को V1, V2, V3 इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। आपके पास कुछ इक्वेशन आएंगी, उन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ये स्पैन V1, V2 में बिलोंग होता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो आप कहेंगे दिस V डज नॉट बिलोंग टू स्पैन V1, V2, V3। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है, इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया यानी यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो ये स्पैन V1, V2 में बिलोंग करेगा ये भी। और अगर नो सॉल्यूशन है, सिर्फ नो सॉल्यूशन की सूरत में ये स्पैन V1, V2 में बिलोंग नहीं करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये बी पार्ट भी इसी तरह से आपने सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन 26 मैंने एक और लिया हुआ है, यहाँ उसी तरह का है, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह है, वर्डिंग बदल गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1, A2, A3। 3 वेक्टर्स गिवन है, 2 क्वेश्चन इस पे गिवन है, पार्ट ए और पार्ट बी। सेम तरीका है, इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के वो सोल्यूशन फाइंड करना है जो कांस्टेंट्स आप A1, A2 और A3 के साथ मल्टीप्लाई करें। लीनियर कॉम्बिनेशन है तो इसके साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ और इसके साथ, फिर इनको ऐड करेंगे और उसको इसके बराबर लिखेंगे। ये है लीनियर कॉम्बिनेशन को इसके बराबर लिखना। A1, A2, A3 का लीनियर कॉम्बिनेशन से मुराद ये है मैट्रिक्स A1 को स्केलर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, इसको भी किसी स्केलर से और इसको भी, और फिर ऐड करें। इसको आप कहेंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है A1, A2, A3 का। इस पहले पार्ट में इसको n के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया है मैंने, यानी कोई स्केलर A1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस कोई दूसरा स्केलर B जो है वो A2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस एक स्केलर A3 के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड किया। बस अब वो सिंपल आप यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कर लें और फिर इन मैट्रिसेस को ऐड करें तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये दो मैट्रिसेस बराबर हो सकते होंगे, इनके करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर हो, ये इसके बराबर है, ये एंट्री इसके बराबर है, ये एंट्री इसके बराबर है और ये वाली एंट्री इसके बराबर है। तो आपके पास 4 इक्वेशनें आ गई हैं, ये देखिए। अब ये 4 इक्वेशनों का इसको आपने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का आपके पास वही तरीके, एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन, जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहें आपकी मर्जी है। बस आपने देखना है कि सोल्यूशन यूनिक या इनफाइनाइट आता है या नो सोल्यूशन आता है। सिर्फ नो सोल्यूशन अगर यूनिक भी आए ये भी ठीक है, और अगर सोल्यूशन जो है इनफाइनाइट आया तब भी ठीक है। नो सोल्यूशन के फॉर्म में आप कहेंगे कि इसको इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। ये देखिए आपके सामने ये स्केलर्स A1, A2, A3 मैंने लीनियर एलिमिनेशन मेथड से फाइंड की है। एलिमिनेशन से इसलिए की थी कि ज़रा आसान था। और फिर आपने इस जो आपने A, B और C की वैल्यू निकाली है उन तमाम इक्वेशनों में पुट करके चेक करना है। देखिए मैंने दोबारा चेक करके देखी है, ये सारी इक्वेशनें सेटिस्फाई होती है A, B, C के लिए, लिहाजा ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब ये है आंसर इज यस। यस मीन इस वेक्टर यानी इस मैट्रिक्स को n के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और भी ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आपने इसमें करने हैं 1 से लेके 27 तक।
25, 26 और 27 क्वेश्चंस वो सेम पैटर्न के हैं। 25 और 26 में मैंने एक पार्ट कर दिया है, 27 भी इसी तरह का है, बहुत आसान है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें।